कभी पेट में वो घबराहट महसूस की है जब सब लोग आपको घूर रहे होते हैं? वो डूबने जैसा फीलिंग, जैसे हजारों आंखें आपको देख रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सोचना मुश्किल हो रहा है, खुद को समझ पाना मुश्किल हो रहा है। ये फीलिंग बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकती है, ऑलमोस्ट पैरालाइजिंग। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सबने कभी ना कभी जरूर फील किया होगा। ये है जज किए जाने का डर, और ये एक आम इंसानी अनुभव है। चाहे वो अजनबियों का जजमेंट हो, कॉलीग्स का, दोस्तों का या परिवार का भी, ये डर हमारी जिंदगी में अचानक से आ सकता है। सोशल सिचुएशंस में, काम पर या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी। जज किए जाने का डर हमें हर कदम, हर शब्द, हर फैसले पे 2 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। हम सब एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग चाहते हैं, दूसरों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करना, कम्युनिटी का हिस्सा होना, अपने आप होने के लिए प्यार और तारीफ पाना। ये एक जरूरी इंसानी जरूरत है। यही ख्वाहिश हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है, हमारे चॉइसेस और जिंदगी के फैसलों को प्रभावित करती है। हम फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और सोशल ग्रुप्स ढूंढते हैं जहां हम बिलोंग कर सकें और एक्सेप्टेड फील कर सकें। दूसरों के साथ कनेक्ट होना हमारे स्वभाव में है। पैदा होने के पल से हम कनेक्ट करने, बॉन्ड बनाने, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए बने हैं। ये कनेक्शंस हमें सहारा, आराम और पहचान देते हैं। ये हमें जिंदगी की मुश्किलों से निपटने में मदद करते हैं, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन यही नेचुरल टेंडेंसी हमें रिजेक्शन और जजमेंट के डर के प्रति कमजोर भी बना देती है। लेकिन कभी कभी फिट होने की यही चाहत हमें अपना असली रूप दिखाने से रोक सकती है। हम खुद को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से बदलते हैं, अपने असली विचार और भावनाओं को दबाते हैं और खुद के उन हिस्सों को छुपाते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इससे हमें डिस्कनेक्टेड फील होता है, अपने असली रूप से और दूसरों से भी। हम चिंता करते हैं कि लोग हमारे कपड़ों, हमारे बातों, हमारे चॉइसेस के बारे में क्या सोचेंगे। ये लगातार चिंता एक मानसिक बोझ बन जाती है, हमारे विचारों में छा जाती है और हमारे कामों को प्रभावित करती है। हम क्या पहने, क्या बोलें, ये सोचते हुए घंटों बिता सकते हैं और सोशल इंटरैक्शंस को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, ये सोचते हुए कि क्या हमने सही कहा या किया। ये डर हमें जकड़ सकता है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है, रिस्क लेने से, नई चीजें ट्राई करने से या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। जज किए जाने का डर हमें छोटा, महत्वहीन और कमजोर महसूस करा सकता है। ये हमें अपने पैशंस फॉलो करने, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने और अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने से रोकता है। ये हमें अपने सपने पूरे करने, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने से रोक सकता है। हम अपने आइडियाज शेयर करने, अपनी प्रतिभा दिखाने या दूसरों तक पहुंचने से हिचकिचाते हैं। जज किए जाने का डर हमारे और दुनिया के बीच एक दीवार बना देता है, हमें अलग थलग करता है और हमारी क्षमता को सीमित करता है। हम अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं, अपनी आवाज दबा लेते हैं और अपनी लाइट कम कर लेते हैं। ये खुद पर लगाई गई लिमिटेशंस हमें अपने गोल्स अचीव करने और अपने सपने पूरे करने से रोक देती हैं। हम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं, सोशल इवेंट्स अवॉइड कर सकते हैं या अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करने से बच सकते हैं, बस इस डर से कि दूसरे क्या सोचेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम इस डर से आजाद हो जाएं? क्या होगा अगर हम दूसरों के जजमेंट की परवाह किए बिना अपने असली रूप को अपना सकें? उस आजादी और एम्पावरमेंट को इमेजिन करो जो ऑथेंटिकली जीने से आएगी, ट्रूली आवरसेल्व्स होने से और बिना किसी डर के खुद को एक्सप्रेस करने से। क्या होगा अगर हम दूसरों की राय के बोझ के बिना पूरी तरह खुद को एक्सेप्ट कर सकें? सेल्फ एक्सेप्टेंस और ऑथेंटिसिटी की ये यात्रा आसान नहीं है, बट इट्स पॉसिबल। इसके लिए हिम्मत, सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत को छोड़ने की इच्छा शक्ति चाहिए। एक ऐसी जिंदगी इमेजिन करो जहां आप जजमेंट के लगातार डर के बिना खुल के खुद को एक्सप्रेस कर सकें। एक ऐसी जिंदगी जहां आप ऐसे डांस कर सकें जैसे कोई देख नहीं रहा, कॉन्फिडेंटली अपनी सच्चाई बोल सकें और खुल के हंस सकें। यही वो जिंदगी है जो हमारी वेट कर रही है जब हम जजमेंट के डर से आजाद हो जाते हैं। यही है इस डर से आजाद होने की ताकत। ये हमें पूरी तरह जीने, डीपली कनेक्ट करने और ज्यादा शाइन करने की इजाजत देती है। जब हम जजमेंट के डर को छोड़ देते हैं तो हम खुद को न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू रिलेशनशिप्स के लिए तैयार कर लेते हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी, हिम्मत और आखिरकार आजादी की यात्रा है। ये ट्रूली आवरसेल्व्स होने की ताकत डिस्कवर करने के बारे में है, अपनी यूनिकनेस को अपनाने के बारे में और अपनी जिंदगी ऑथेंटिकली और खुशी से जीने के बारे में। तो चलिए हजारों आंखों के बोझ से आजाद होने की दिशा में पहला कदम लेते हैं और वो जिंदगी जीना शुरू करते हैं जो हमें जीनी चाहिए थी। दूसरों की क्या राय है, हमें इतना क्यों परवाह है? ये हमारी कनेक्शन की बेसिक ह्यूमन नीड से जुड़ा है। पैदा होने से ही हम लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। ये सिर्फ दोस्ती यारी की बात नहीं, ये जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। किसी का हग, किसी की स्माइल, प्यार भरी बातें,
ये सब हमारे बड़े होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बचपन से ही हम सीखते हैं कि एक्सेप्टेंस खासकर माता पिता से बहुत जरूरी है। इससे हमें सुरक्षा और अपनापन मिलता है। बच्चा जब माता पिता को उम्मीद और डर से देखता है, वो उनका प्यार चाहता है। माता पिता और बच्चे का रिश्ता हमें सोशल कनेक्शंस का महत्व सिखाता है। दूसरों पे डिपेंड करना बड़े होने तक चलता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दोस्त और जान पहचान वाले बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन की जरूरत रहती है। चाहे सपोर्ट ग्रुप में, दोस्तों में या ऑफिस में इंपॉर्टेंट फील करना चाहते हैं। ये इंटरैक्शंस हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं। सोशल बीइंग्स होने के नाते जहां एक्सेप्टेड और वैल्यूड फील होता है, वहां खुश रहते हैं। पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शंस हमारा मूड और ओवरऑल वेल बीइंग इंप्रूव करते हैं। टीम के साथ सक्सेस सेलिब्रेट करना, फैमिली के साथ खाना, दोस्तों संग एंजॉय करना, अच्छी यादें और स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स बनाता है। ये कनेक्शंस हमें दुनिया में अपनी वैल्यू याद दिलाते हैं, लेकिन रिजेक्ट होने पर दुख और अकेलापन होता है। ग्रुप से अलग या वैल्यू ना होने पर इमोशंस पे बहुत असर पड़ता है। रिजेक्शन का दर्द दिल तोड़ता है और फिजिकली भी दिखता है, स्ट्रेस और एंजाइटी देता है। ग्रुप से बाहर या झगड़े के बाद उदास होना, अकेलापन और निराशा लाता है। हमारा दिमाग दर्द से बचता है और खुशी चाहता है। ये रूल हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अच्छी खबर या पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शन से दिमाग हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। रिजेक्शन या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में दिमाग दर्द और बेचैनी ट्रिगर करता है। ये बायोलॉजिकल रिएक्शन हमें पॉजिटिव ढूंढने और नेगेटिव से बचने को कहता है। इसलिए जज होने का डर नेचुरल है। सोशल रिजेक्शन से बचने के लिए ये डर कई तरह से दिखता है, जैसे सोशल सिचुएशंस में एंग्जाइटी, मीटिंग में बोलने से हिचकिचाना या फोन बार बार चेक करना एक्सेप्टेंस के लिए। जज या क्रिटिसाइज होने का डर हमें कनेक्ट करने और खुद को एक्सप्रेस करने से रोकता है। आजकल डिजिटली कनेक्टेड दुनिया में ये डर बढ़ता है। सोशल मीडिया पे हम दूसरों की लाइफ और ओपिनियंस देखते रहते हैं। ऑनलाइन परफेक्ट दिखने का प्रेशर एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट बढ़ाता है। हम अपनी रियल लाइफ को दूसरों के दिखावे से कंपेयर करते हैं, जिससे कमतर फील करते हैं और जज होने का डर बढ़ता है। सोशल मीडिया दिखावे की लाइफ और परफेक्ट फोटोज से हमारी इनसिक्योरिटीज बढ़ाता है और हमें दूसरों की ओपिनियंस के प्रति सेंसिटिव बनाता है। ऑनलाइन हाइलाइट्स रियल लाइफ की पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। ये अनरियल एक्सपेक्टेशंस और कमतर फील करने का डर बढ़ाता है। जितना ज्यादा कंपेयर करते हैं परफेक्ट इमेजेस से, उतना ही इनएडिक्वेट और जज होने से डरते हैं। याद रखें, सोशल मीडिया अक्सर रियलिटी का गलत व्यू दिखाता है। फिल्टर्ड फोटोज और बनावटी पोस्ट पूरी कहानी नहीं बताते। ऑनलाइन दिखावा और रियल लाइफ का डिफरेंस समझना एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने और अनरियल स्टैंडर्ड्स का प्रेशर कम करने में हेल्प करता है। ऑनलाइन सब सच नहीं, ये समझकर सोशल जजमेंट के डर और एंजाइटी कम कर सकते हैं। हम सब इंसान हैं, कमियों, इनसिक्योरिटीज और प्रॉब्लम्स के साथ। कमजोरियों को एक्सेप्ट करना और ये समझना कि सबकी चैलेंजेस होती हैं, एम्पैथी और कनेक्शन बढ़ाता है। एक दूसरे को सपोर्ट और असली रूप शेयर करके अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल बनता है। जज होने का डर कम होता है और रियल इंटरैक्शंस बढ़ते हैं। खुद की दूसरों से तुलना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जज होने का डर बढ़ाता है और जिंदगी जीने से रोकता है। दूसरों से कैसे हैं ये सोचने के बजाय अपने यूनिक क्वालिटीज और स्ट्रेंथ्स की कदर करें। खुद को एक्सेप्ट और अपने प्रति सच्चे रहकर जज होने के डर को दूर करें और रियल रिलेशनशिप्स बनाएं। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने का डर हमें उनकी मंजूरी पाने के चक्कर में फंसा देता है। ये डर चुपके से शुरू होता है, धीरे धीरे हमारी सोच और कामों में रच बस जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम अपनी कीमत अपने आसपास के लोगों के रिएक्शंस और ओपिनियन से आंकने लगते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों, परिवार वाले हों या सोशल मीडिया पर अजनबी। सबको खुश रखने और पसंद किए जाने की ये जरूरत इतनी ज्यादा हो सकती है कि हम अपने फैसलों और भावनाओं पर ही शक करने लगते हैं। हम अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हैं, बजाय इसके कि हम क्या चाहते हैं। ये कई तरीकों से हो सकता है, जैसे अपने लुक्स बदलना, अपना बिहेवियर चेंज करना या अपनी असली भावनाएं और विचार छुपाना। हम बार बार अपने फैसलों पर सवाल उठाते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, क्या पसंद करेंगे। ऐसा जीना बहुत थकाने वाला होता है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की उम्मीदों का अंदाजा लगाने और उन्हें पूरा करने में लगे रहते हैं। इससे हम खाली और अकेला महसूस करते हैं। जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों को महत्व देते हैं, तो हम खुद को भूल जाते हैं। ये दूरी अकेलेपन में बदल जाती है। फिर चाहे हम लोगों से घिरे ही क्यों न हो, हमें लगता है कि हम अपनी नहीं, किसी और की जिंदगी जी रहे हैं, जिससे बेचैनी और नाखुशी बढ़ती है।
हम खुद को उन चीजों के लिए हाँ कहते हुए पाते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, या उन सिचुएशंस से बचते हैं जहां हमारी बुराई हो सकती है। इसका मतलब है कि हम ऐसी जिम्मेदारियां और कमिटमेंट्स उठा लेते हैं जो हमारे इंटरेस्ट्स और वैल्यूज से मेल नहीं खाती। धीरे धीरे इससे फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि हम दूसरों को खुश करने में फंसे रहते हैं, अपनी खुशी भूलकर। ऐसी जगहों से बचना जहां हमारी बुराई हो सकती है हमारे ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के मौके कम कर देता है, क्योंकि हम नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस से डरने लगते हैं। हर समय सबको खुश रखने की कोशिश बहुत थकाने वाली और बेकार है। दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में हम इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि हम थके हुए और डिमोटिवेटेड फील करते हैं। हम लाइक्स और कमेंट्स के लिए फोन चेक करते रहते हैं, सोशल मीडिया वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, या काम पर रिकॉग्निशन के लिए खुद को बहुत ज्यादा पुश करते हैं। फिर भी हमें जो वैलिडेशन चाहिए वो टेम्पररी और अधूरा लगता है, जिससे हम और भी ज्यादा चाहते हैं। ये ऐसे सांचे में फिट होने की कोशिश करने जैसा है जो हमारे लिए बना ही नहीं। हम अपनी कंफर्ट और हैप्पीनेस छोड़कर दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। इससे निराशा और कमी का एहसास होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा पीछे हैं। ये प्रेशर सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशंस में और भी बढ़ जाता है, जहां हमें एक्सेप्टेंस के लिए एक पार्टिकुलर इमेज मेंटेन करनी पड़ती है। सच ये है कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे क्या सोचते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी भी सबको खुश नहीं रख सकते। लोगों की अपनी ओपिनियंस और प्रेजुडिसेस होती हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स पर बेस्ड होती हैं। खुद को उनकी उम्मीदों के हिसाब से बदलने की कोशिश बेकार है, क्योंकि उनकी सोच हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि लोग क्या सोचते हैं, खुद पर और अपने वैल्यूज पर फोकस करना चाहिए। लोगों की हमेशा ओपिनियंस रहेंगी और हर कोई हमारी पसंद या हमारे जीने के तरीके से अग्री नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये याद रखना जरूरी है कि हम दूसरों की ओपिनियन से डिफाइन नहीं होते। हमारी वैल्यू हमारे अंदर से आती है और हम अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। अपने असली रूप को अपनाकर और ऑनेस्टली जीकर हम पूरी तरह से खुश रह सकते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। उनकी राय हमारे बारे में कम, उनके बारे में ज्यादा बताती है। जब लोग हमारा जजमेंट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं तो ये अक्सर उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज और प्रेजुडिसेस दिखाता है। ये समझकर हम उनकी राय को दिल से नहीं लगाएंगे और उस पर फोकस करेंगे जो हमारे लिए मैटर करता है। ये पर्सपेक्टिव हमें स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाता है, जिससे हम दुनिया में बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। सबको खुश करने की कोशिश करना नाखुशी की वजह बनता है। जितना ज्यादा हम दूसरों की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं से दूर हो जाते हैं। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, क्योंकि हम कई तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और अलग अलग डिमांड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अपनी खुशी को महत्व देकर और खुद के प्रति सच्चे रहकर हम इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और पीस और सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं। ये एक इम्पॉसिबल काम है जो हमें थका हुआ और इनकम्प्लीट फील कराता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी भी हर किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। ऐसा करने का कांस्टेंट प्रेशर हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है, जिससे बर्नआउट और थकावट होती है। एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत छोड़कर हम अपनी एनर्जी वापस पा सकते हैं और उस पर ध्यान दे सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने वैल्यूज और बिलीफ्स के हिसाब से जीना शुरू करो, चाहे दूसरे कुछ भी सोचें। इसका मतलब है कि हम जो चाहते हैं और जिसकी हमें जरूरत है उसके बारे में ऑनेस्ट रहें और उसे पाने की हिम्मत रखें। इसका मतलब है लिमिट सेट करना और उन चीजों को ना कहना जो हमारे लिए सही नहीं है, भले ही इससे दूसरे निराश हो जाएं। सच्चे दिल से जीकर हम पूरी तरह से खुश रह सकते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस के। हम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो हमारे असली रूप के साथ मेल खाती हो, और ऐसा करके दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताओ और लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलना। पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग पे मोर वीडियोस के लिए।